तो नमस्कार। आज अपन सीखेंगे वर्ग और वर्ग कैसे हम याद रखेंगे। वर्ग के बारे में आज क्लियरली कर लेंगे। जितना भी वर्ग हैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक विधि भी है, लेकिन आपको कहाँ तक वर्ग याद होना चाहिए इतना तो आपको याद रखना है कि उसके बाद अपन बिना याद रखे भी वर्ग को याद रख सकें। मतलब बिना याद किए ही वर्ग को अपन डायरेक्टली निकाल सकें। कुछ ऐसी विधियां भी हमारे पास हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आज हम वर्ग की बात करें तो वर्ग सभी को याद होंगे 1 से 10 तक। यानी 1 का वर्ग 1 होता है, सभी को पता है 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ बात करें 2 की तो 2 का वर्ग 4 होता है, सभी को याद होगा। 3 के वर्ग की बात करें तो 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। यानी कि सभी को ये वर्ग ज्ञात होगा। सभी को ये जो वर्ग हैं ये ज्ञात होगा कि 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 यानी कि 81 है और 10 का 100 है। अब वर्ग हैं और वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं तो ये 10 तक तो आपको याद होगा ही नॉर्मली। यानी उसके बाद हम बात करेंगे कि बड़ी संख्या यानी 11, 12, 13, 14 का वर्ग हम कैसे याद रखें। अब हम बात करेंगे कि 11 का वर्ग बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं और सबको याद होगा कि 11 का वर्ग जो है 121 है, सभी को याद होगा। लेकिन अपने यहाँ पर समझने की बात है कि याद नहीं है और हम कैसे निकाल सके, क्योंकि हम अगर कंपटीशन लेवल में जा रहे हैं, कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं और हमें याद नहीं 11 का वर्ग 121 है, याद नहीं है मान लीजिए, या 121 का तो याद है, 11 का तो याद है, लेकिन बड़ी संख्या का और याद नहीं है तो क्या करें। तो समझ लीजिए 11 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 11 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि 11 का वर्ग आपको कैसे निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है मैंने बताया था, 1 का वर्ग है, तो पहले क्या करना, पहली संख्या का वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर तीनों संख्या का 1 2 3 पहला स्टेप क्या कहता है, पीछे की संख्या का वर्ग करना। मान लीजिए पीछे की संख्या का वर्ग करना, 1 का वर्ग किया 1 आया। उसके बाद हमने बात की कि तीनों का यानी कि वर्ग लग रहा उसका भी 1 1 2, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 1 एकम 1, 1 दूनी कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसी प्रकार से फिर आगे की संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 एकम 1 दूनी 1 एकम 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1, यानी कि 121। यानी 11 का वर्ग हमारे पास आया। समझ में नहीं आया है तो समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे, पीछे से मान लीजिए हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए नाम दे देते हैं, इस आगे वाली संख्या को हमने a नाम दिया, इसको b नाम दिया, इसको c दिया। समझ गए होंगे। तो हमने एक सूत्र बनाया कि पहले क्या करना है आपको, b स्क्वायर, उसके बाद क्या करना a b c, उसके बाद क्या करना, उसके बाद a स्क्वायर। इस विधि से आपको हल करना है। मतलब इस विधि से पहले क्या करेंगे, पहले पीछे की संख्या b स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग करेंगे, फिर a b c तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं गुणा, और उसके बाद बात करें a स्क्वायर यानी कि फिर आगे की संख्या का वर्ग करेंगे। तो यहां पर देखेंगे 12 का वर्ग, 12 का जो है हमारे पास किस प्रकार से, यह फॉर्मूला मैंने बताया है कि b स्क्वायर यानी कि पीछे की संख्या का पहले स्क्वायर करना, उसके बाद तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद आगे की संख्या का भी स्क्वायर करना, वर्ग करना। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हमने किया, पहले b स्क्वायर लिया मतलब पीछे का, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, उसके बाद आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 दूनी 2 दूनी 4 लिखा। उसी प्रकार से फिर बोल रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करना है, यानी कि 1 इसको माना आगे की संख्या को, तो आगे की संख्या 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। तो 12 का वर्ग हमारे पास निकल के आया 144। तो आपको समझ में आया होगा कि 12 का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए 12 का वर्ग के बाद हम बात कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर सीखेंगे 13 का वर्ग कैसे निकाले। 13 का वर्ग कैसे निकाले, तो 13 का वर्ग 169 सबको याद है, इसीलिए बता रहा हूं कि कहीं सर विधि गलत तो नहीं बता रहे, लेकिन आपको समझ में आया क्योंकि सभी को याद है। उन्हें ट्रिक बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हो, निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 13, तो वही पहले कंडीशन है, 3 का वर्ग कितना है, 3 का वर्ग 9 है। देख सकते हैं 3 का वर्ग 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे आपस में तीनों संख्या मल्टीप्लिकेशन के, 1 3 3 दूना 6, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, ये 169।
फास्ट निकलेगा, बिना याद किए हम वर्ग को निकाल सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से आइए हम 14 का भी निकाल के देख लेते हैं। 14 का वर्ग भी, तो देखिए वो की वो यदि 4 का देखिए 4 का 16 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है। हमने लिखा 16 के 6, हमारे पास एक बचा है जोड़ना है, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर 16 है और बात करें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 1 चौक 4, 4 दूनी 8 और एक हासिल का कितना हो गया 9 और एक का 1 हो गया, यानी 196 हो गया। हासिल को जोड़ना है तो यहाँ पर 196 14 का निकल के आया है। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा शॉर्ट विधि से कि हम कैसे शॉर्ट विधि से हम याद रख सके, वर्ग निकालना याद रख सकें, तो आपको क्लियरली हो चुका होगा। अब बात करते हैं सब बड़ी संख्या लेके बताओ। मान लीजिए हमारे पास 91 का वर्ग निकालना है, 91 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। 91 को हम कैसे निकालेंगे, वो की वही विधि, क्योंकि इतना बड़ा वर्ग हमें याद नहीं है, तो वो की वही विधि देखिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, सभी को पता है। फिर आपको फिर क्या करना, तीनों का आपस में गुणा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल कितना बचा 1। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना है 9 का 81, तो यहाँ लिख देंगे 82। और देख लीजिए क्या है कि नहीं है 8281 इसका वर्ग। देख लीजिए, चलो चेक करके देखते हैं। 91 इंटू 91 यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 का 9 में 9, यहाँ पर 9 के 9 और यहाँ पे 9 में 81, हम लिख सकते 81, 1 9 में 18 के 8, हासिल बची 1, यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि 1 हासिल का, और 8 के 8 82 81, ये आगे आपका वर्ग देख सकते हैं। तो यानी आप इस शॉर्ट ट्रिक से आपका वर्ग निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। आगे देखेंगे, मान लीजिए कि हमें निकालना है, सभी को 25 तक याद होती है, 26 तक याद नहीं होती। चलो 26 का देख लेते हैं, 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का वर्ग कितना है, 6 का वर्ग पता कर लीजिए 36 होता है। 36 के 6 हासिल बचा हमारे पास 3। बात करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया 24 से 25 26 27, और 27 के साथ बचा कितना 2 हासिल। यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, ये हो गया 676। 26 का वर्ग 676 हो गया, यानी कि आप याद रख सकते हो। यहाँ पर वापस बता रहा हूं कि 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल कितना 3, फिर आपस में गुणा 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 और 3, 24 से 25 26 27, 27 के साथ हासिल बचा 2, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना 4, 4 और 2 कितना 6, ये रहा आपका वर्ग। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं कि जिसके पीछे 5 5 होता है, मतलब मान लीजिए 5 का वर्ग, मान लीजिए 5 के बाद 15 का वर्ग, मान लीजिए 15 के बाद कितना आता है 25, 15 20 25, 25 के बाद कितना आता है 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद देख सकते हैं 75। इस प्रकार से वर्ग होता है। इनकी भी हमारे पास शॉर्ट विधि आपको याद रखना है, कैसे निकालेंगे। 5 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 25 है, 5 का वर्ग याद होगा आपको 25 है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना है 15 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 का वर्ग याद कितना हुआ 25, 25 के कितने हो गए 25 लिख देंगे, 25 के कितने 25 लिख देंगे, 25 के 25 लिख दो। उसके बाद बात करें 1 के बाद कितना आता है 2, आगे की संख्या का गुणा कर लेना है, आगे की संख्या का गुणा कर लेना। देखिए यहाँ पर फिर समझना कि 25 के 25 वर्ग पीछे 25 के 25 लिख दिए। अब 1 के बाद कितना आता है, यानी कि 1 के बाद 2, 1 दूनी 2, यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर 2 है, 2 गुणित 3 कर लेना, 3 है तो 3 गुणित 4 हो जाएगा, 4 है तो 4 गुणित 5, 5 है तो 5 गुणित 6, 6 है तो 6 गुणित 7, 7 है तो 7 गुणित 8। इस प्रकार से संख्या को हम डिजिट करेंगे। और पीछे 25 25 5 5 सबके तो 25 25 सभी। देखिए यहाँ पर देखेंगे 25 का तो 5 पीछे 5 हो गया, 2 तो 2 तिया 6 हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर 25 वो का वही 5 है पीछे तो 25 लिखेंगे, 3 है तो 4 × 12। आप यहाँ देखेंगे 12, 33 का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 45 का तो 25 और 5 × 20 यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से 55 का देखेंगे
25 और यहाँ पर दें 5 छंग 30, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से 65 का देखेंगे 25 और 6 7 42 और इसी प्रकार से आप देखेंगे 75 का, तो यहाँ पर देखेंगे 25 और यहाँ पे देखेंगे आप 8 7 56, यानी कि इसी प्रकार से आप 5 का वर्ग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से 5 का वर्ग निकाल सकते हैं। 25 जिसके पीछे 5 है वो 25 लिख के फिर क्या करना है, आगे जो भी अंक है उसमें आगे आने वाला डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे 1 था, 1 के बाद 2 आता है, मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 आता है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 25 25 ये शॉर्ट विधि है, कंपटीशन लेवल के लिए बहुत बेहद जरूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे कि 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का और 100 का, 1000 का कैसे हम वर्ग डायरेक्टली निकाल लें, कैसे हमें बिना याद रखे बिना रटे हम इसको क्लियरली कर सके। कैसे, देखिए ध्यान रखना, विधि कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। कितना भी बड़ा वर्ग क्यों ना हो डायरेक्टली निकाल लेना, कितना भी बड़ा वर्ग क्यों ना हो आप शॉर्टली इसको निकाल सकते हो और याद रख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं 10 का। आपको यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि 2 डिजिट वाला वर्ग हम कैसे निकालें। फिर बात करी हमने कि जिस 25 है जिसके पीछे 5 5 वाले अंक, जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, तो उसका भी हमने सीखा है। लेकिन अब बात करें हम 10 20 30 जिसके पीछे 0 0 है, ऐसी विधि यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसे को हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जितने आप देखेंगे, मान लीजिए 10 का निकालेंगे तो 10 का आपको देखना है, 10 को देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 को कि कैसे निकालना है। ये 10 का वर्ग यानी कि कितनी बिंदी है, 2 है। कितनी है, 2 है, तो 2 सिपर लगा दीजिए। मान लीजिए ये 1 है, 1 ऑलरेडी 10 है ही हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो है 1 बिंदी लगा दीजिए, मतलब जितनी घात है उतनी। तो 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग 100 होगा कि नहीं होगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100। या आप देखिए आप कर सकते हैं 10 गुणित 10, यानी गुणा करके भी देख सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 ढाई 100 है ना, 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा, 100 ही होगा। तो देख ले, गुणा करके देख लो, 0 का गुणा 0 में 0 होता है, 0 का गुणा 1 में 0 होता है, 1 का गुणा 0 में 0 होता है, 1 का 1 में 1 होता है। तो ये हो गया 100, आप देख सकते हैं। यानी आपको समझ में आया है कि नहीं। करना क्या है, जितनी है उससे एक कम बिंदी लगाना है, एक बिंदी लगाना है। अगर 2 घात हैं तो 1 सिपर बढ़ाना है। यहां पर देखेंगे 10 का समझ में आएगा। 20 की बात कर लेते हैं, चलो 20 का वर्ग क्या होगा, 20 का 2 लिख दीजिए। 20 का वर्ग क्या है, 2 लिख दीजिए। ऐसा यहां पर गलती मत कर दीजिए कि 2 लिख दें, 2 लिख दें हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो 20 का वर्ग क्या होगा, बोले सर आपने तो कहा था एक और कर दो, 200 हो गया। लेकिन नहीं, आप गुणा करके देख लीजिए, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहां फिर दिक्कत हो जाएगी। 0 के 0, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, यहाँ बात करें 2 के 0 और 2 दूनी 4, यानी कितने आएंगे, 400 आएंगे। समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसा ना करें शॉर्ट विधि। मतलब आपको करना क्या है, 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। आगे की संख्या का भी ध्यान दे, 4। और सिपर कितनी लगाना है, 2 है तो 1 सिपर बढ़ाना है। समझ में आया होगा आपको 20 का। अब बात करें 30 का वर्ग कैसे याद रखेंगे, तो 3 का वर्ग कितना होता है, पता है आपको 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 3 का वर्ग 9, 0 है ये, 1 0 और बढ़ाई, कितना हो गया 900। 30 का वर्ग कितना हो गया, 900 हो गया। इसी प्रकार से 40 का वर्ग देखेंगे, 40 का वर्ग कैसे, 40 का देख लीजिए, 40 का भी समझ लीजिए। 40 यानी कि आपको यहाँ पर 2 सिपर लगाना है, 4 16 और 2 सिपर लगाएंगे, ये 40 का वर्ग होगा 1600 या 6600। अब 50 का वर्ग निकालेंगे तो बात है 25 होगा, 25 के बाद कितनी सिपर लगाना है, 2। समझ गए वर्ग में। इसी प्रकार से 60 का देखेंगे तो 60 के यहां पर 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 0 है, 1 0 लगाएंगे, वर्ग है 3600। समझ में आया होगा। 70 का भी देखिए, 80 का भी देखिए और 90 का, 100 का भी देखिए। अब बात करेंगे 70 का, 7 का वर्ग कितना होता है, मैंने बताया था अभी अगले इसी वीडियो में कि 7 का वर्ग क्या होता है, 749 होता है, 49 होता है, सिपर लगाया। इसी प्रकार से 8 का 64 होता है, डबल सिपर। 9 का देखिए 81 होता है, डबल सिपर।
इसी प्रकार से 10 का देखिए, 10 का कितना होता है 100, 100 होता है डबल सी पर। भाई यहां पर देख सकते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, क्या गलत तो नहीं है। यहां पर देखेंगे मैंने कहा है कि सी पर तो है, एक सी पर और लगा देंगे, लेकिन यहां पर डबल सी पर है, ध्यान देना। एक का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो 3 जीरो कर दीजिए, 1000। 100 का वर्ग कितना होगा, तो चलिए गुना निकाल के देख लेते हैं। 100 का वर्ग कितना होता है, 0 0 0 0 0 0, फिर देखेंगे 0 0 1, तो कितना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 सही है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 का वर्ग 100 लिख दिया, 2 जीरो, यानी कि आपको समझ में आया है किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हम कैसे वर्ग को निकाल सकते हैं, कैसे हम वर्ग को निकाल सकते हैं।